अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं या फिर डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सुन रखा है तो आपने एक और चीज़ के बारे में सुना होगा जिसे लीड मैग्नेट कहते हैं। ये लीड मैग्नेट क्या होता है, इसे कैसे यूज़ किया जाता है, इसका फ़ायदा क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मिलते रहे आपको लेटेस्ट अपडेट्स। जब बात लीड मैग्नेट की आती है तो ये दो शब्दों से मिलकर बनता है, लीड और मैग्नेट। लीड के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं कि जो हमारे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर होते हैं, जिन्हें हम अपना कस्टमर बनाना चाहते हैं, या फिर जिन लोगों की हमारे कस्टमर बनने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, उन्हें हम लीड्स कहते हैं। लीड्स बहुत तरह की होती हैं, वार्म लीड्स होती हैं, हॉट लीड्स होती हैं, और इस तरह से लीड्स को डिवाइड किया गया है। दूसरा वर्ड आता है मैग्नेट का। मैग्नेट मतलब चुंबक। जब हम लीड्स को अट्रैक्ट करते हैं कि लीड्स अपने आप हमारे पास आए, एक मैग्नेटिक फोर्स लगाते हैं, एक चुंबकीय बल लगाते हैं, मतलब हम कहीं ना कहीं लीड को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये मैकेनिज्म लीड मैग्नेट बन जाती है। लीड मैग्नेट एक्चुअली एक बिजनेस स्ट्रेटेजी है जहां से हम लीड्स जनरेट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लीड जनरेट करते हैं और ऐसी लीड जनरेट करते हैं जो कि सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी रखती है हमारे कस्टमर बनने की। आज का डिजिटल वर्ल्ड में, डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में लीड मैग्नेट स्ट्रेटेजी का यूज़ बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा है। बहुत लोग सक्सेसफुली कर रहे हैं इस काम को। कैसे कर रहे हैं? जब लोग ईमेल मार्केटिंग की फील्ड में आते हैं तो वहाँ इस चीज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। उनका मेन पर्पस होता है कि सामने वाले से हम किसी तरह उनकी ईमेल आईडी ले लें। अब सामने वाला आदमी अपने बिना इंटरेस्ट वाली चीज़ में अपनी ईमेल आईडी नहीं डालेगा जब तक उसको लगता है कि हाँ, ये पर्टिकुलर चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, तभी वो अपनी ईमेल आईडी आपके साथ शेयर करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। इसलिए यहाँ ये पॉसिबिलिटी बन जाती है कि सामने वाला ये आदमी भविष्य में हमारा प्रोडक्ट परचेज कर सकता है। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। आप डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में हैं, आपने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोली हुई है। अब आपने एक वेबसाइट बना दी, वहाँ पर लोग विजिट करने लगे। आपने डायरेक्टली उनसे ईमेल आईडी मांग ली कि आप अपनी ईमेल आईडी शेयर कर दीजिए हमसे, हम आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन भेजते रहेंगे फ्री में। तो यहाँ पर उसके ईमेल आईडी डालने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी बनती है कि आप भविष्य में उसे अच्छे ब्लॉग्स भेजने वाले हैं, अच्छे लिंक्स भेजने वाले हैं, अच्छे आर्टिकल्स भेजने वाले हैं। यहाँ पर थोड़ा सा चांस बनता है। लेकिन आपने एक और इससे आगे स्टेप बढ़ के काम किया। आपने अपनी एक छोटी सी ई बुक बना दी एसईओ से रिलेटेड, कि एसईओ कैसे करना है अपनी वेबसाइट का। अब जो सामने वाला आदमी आपकी वेबसाइट पर आया, उसको आपने फ्री ई बुक ऑफर कर दी। वो कैसे डाउनलोड कर पाएगा? वहाँ पर आपने ये दिख दिया कि अपनी ईमेल आईडी डालिए और हम आपको ये ई बुक मेल कर देंगे। तो यहाँ पर सामने वाले के मन में एक लालच आ गया कि हाँ, अभी हमें कोई चीज़ मिलने वाली है। पहले वाले केस में उसे फ्यूचर में चीज़ें मिलने वाली थी, उसे फ्यूचर में आर्टिकल्स मिलने वाले थे, लेकिन यहाँ पर तुरंत उसे एक ई बुक मिलने वाली है, वो डाउनलोड कर पाएगा, उसे पढ़ पाएगा और उससे अच्छी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाएगा। तो यहाँ पर वो कुछ ले रहा है, तुरंत उसे चीज़ मिल रही है। उसने अपनी ईमेल आईडी डाली, आपने उसे एक मेल फॉरवर्ड की, उससे उसने ई बुक डाउनलोड कर ली, सामने वाले की ईमेल आईडी आपके पास आ गई। अब आप ये समझ गए कि सामने वाला डिजिटल मार्केटिंग की इंफॉर्मेशन जानना चाहता है, या तो वो डिजिटल मार्केटिंग में जॉब करना चाहता है, या फिर कोई स्टूडेंट है सीखना चाहता है, या फिर कोई बिजनेसमैन है जो अपने बिजनेस में डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी अप्लाई करना चाहता है। लेकिन आपने ये समझ लिया कि भविष्य में हमारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की सर्विस ये ले सकता है, या फिर हमारा कोई पेड कोर्स ले सकता है। इस तरह आपके सामने एक अच्छी लीड आ गई जो भविष्य में हमारा कस्टमर बन सकती है। आपको एक ईमेल आईडी मिल गई, उस पर्सन का नाम मिल गया। अब आप डायरेक्टली उससे रिलेशन बना सकते हैं, उसको लगातार मेल भेज के, अच्छे अच्छे ऑफर्स दे के, अपनी चीज़ों के बारे में जानकारी दे के। तो मतलब आपने जो ई बुक ऑफर की थी उससे आपको अच्छा खासा फायदा मिलने लगा। वो ई बुक भले ही फ्री में थी, आपने कुछ पैसे चार्ज नहीं किए उसके, लेकिन आपने लीड जनरेट करना स्टार्ट कर दिया और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लीड जनरेट कर पाएंगे। यही मैकेनिज्म लीड मैग्नेट कहलाती है। दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। आपकी एक सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनी है, आप सॉफ्टवेयर की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं या फिर किसी बड़े सॉफ्टवेयर की सर्विस देते हैं। तो आपको ऐसे लोग चाहिए जो कि सॉफ्टवेयर में इंटरेस्टेड हों, जो भविष्य में आपका सॉफ्टवेयर परचेज कर सकते हैं। आपने अपनी वेबसाइट में एक लिंक दे दिया, एक ऑप्शन दे दिया कि आप फ्री ट्रायल यहाँ से डाउनलोड करिए, या फिर 15 दिन का फ्री ट्रायल मिल रहा है, इसे ऑनलाइन यूज़ करिए आप। तो सामने वाला आया, क्योंकि फ्री चीज़ें हमको बहुत अट्रैक्ट करती हैं। फ्री चीज़ों को लेकर इंडिया में एटलीस्ट बहुत ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो यूज़ करना चाहते हैं उसे। उसके सामने आपने एक पेज डाल दिया कि इसमें ईमेल आईडी डालिए और ये सॉफ्टवेयर का लिंक हम आपको मेल कर देंगे।
अब सामने वाले की मजबूरी है कि आपके पेज में वो ईमेल आईडी डालेगा, आप सॉफ्टवेयर वाला लिंक उसे पोस्ट करेंगे, उसे मेल करेंगे और वहां से वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेगा। तो सॉफ्टवेयर सर्विस वाले इस लीड मैग्नेट मैकेनिज्म का यूज बहुत करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सामने वाला अगर हमें ईमेल आईडी नहीं डालेगा तो हम सामने वाले विजिटर से कभी कन्वर्सेशन नहीं कर पाएंगे। हमारे पास एटलीस्ट हमारे विजिटर्स का ज़्यादा से ज़्यादा डेटा होना चाहिए, जिससे हम उसे कन्वर्सेशन तो कर सकें, अपने ऑफर्स तो दे सकें, हम ये जान सकें कि हाँ उसने हमारा सॉफ्टवेयर परचेज क्यों नहीं किया। जब वो ट्रायल यूज़ करेगा तो हो सकता है शायद वो हमारा पेड वर्जन भी ले ले। तो इस तरह का काम लीड मैग्नेट स्ट्रेटजी में आ जाता है। एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंपनीज एक और फॉर्मूला निकालती हैं कि हम आपको एक प्राइज मनी देंगे या फिर एक पर्टिकुलर चीज़ प्राइस में देंगे, एक पर्टिकुलर गिफ्ट देंगे। आप अपनी ईमेल आईडी डालिए और आप मौका पा सकते हैं कि आप हमारा प्राइज जीत जाए। एक कॉन्टेस्ट ला दिया उन्होंने। अब लोग वहां पर आए, बहुत सारे लोग ईमेल आईडी नहीं भी डालेंगे, लेकिन हर आदमी को ये लगता है कि हो सकता है हम प्राइज जीत जाए, कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी बनती है। तो अपनी ईमेल आईडी शेयर करने में उसे ज़्यादा संकोच नहीं होगा, वो शेयर कर सकता है, क्योंकि अभी पॉसिबिलिटी है कि शायद उसे गिफ्ट मिल जाए। तो यहाँ से उस पर्टिकुलर कंपनी ने अपनी छोटी सी प्राइज मनी दे दी या फिर कोई गिफ्ट दे दिया कस्टमर्स को और बहुत सारी ईमेल आईडीज अपने पास इकट्ठा कर ली। और फ्यूचर में इन ईमेल आईडीज का यूज़ वो अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर के लिए करेंगे, उनसे रिलेशन मेंटेन करेंगे, उन्हें अपने ऑफर्स देंगे। बहुत से लोग इस तरह की ईमेल स्ट्रेटजी भी यूज़ करते हैं, इस तरह का लीड मैग्नेट स्ट्रेटजी भी यूज़ करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि अपने बिजनेस में, अपने सर्विस बिजनेस में कहीं आप यूज़ कर सकते हैं लीड मैग्नेट स्ट्रेटजी का, तो बिल्कुल करिए, बहुत ज़्यादा काम आती है और आजकल के टाइम में ये स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। क्योंकि जब तक आप सामने वाले कस्टमर को कुछ नहीं देंगे तब तक एक पॉसिबिलिटी कम बनती है कि सामने वाला कस्टमर आपके पास आए। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो, कोई फायदा नजर आया हो अपना, तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। अभी के लिए गुड बाय।